हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेज फॉर यू में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेके आ गया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो हाल ही में यूनेस्को ने काकतीय रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है उसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ये 25 जुलाई को यूनेस्को ने तेलंगाना में स्थित काकतीय रुद्रेश्वरम रामप्पा मंदिर को इसमें विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है और संस्कृति मंत्रालय ने इसके बारे में जानकारी दी है। मंदिर का जो निर्माण है वो हुआ था 13वीं शताब्दी में। तो कौन सा मंदिर है ये? तो ये है काकतीय रामप्पा मंदिर। कौन सा? काकतीय रामप्पा मंदिर। कहाँ पे है ये है तेलंगाना में। काकतीय रामप्पा मंदिर कहाँ पे है? तेलंगाना के पालमपेट जिले में। कहाँ पर? तेलंगाना के पालमपेट जिले में। इसको 2019 में सरकार ने इसको यूनेस्को के पास इसको विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए इसके पास वो रिक्वेस्ट भेजी थी और ये अब इसको शामिल कर लिया गया। कब किया है? तो ये किया गया 25 जुलाई को। कब? 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने जो काकतीय रामप्पा मंदिर है, रामप्पा रुद्रेश्वर मंदिर, इसको उन्होंने विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है। इस मंदिर को निर्माण करने में 40 साल का समय लगा था। मंदिर बनाने में कितना समय लगा था? 40 साल का। चलिए नेक्स्ट है कि किस भारतीय को द अमेरिकन यूनिवर्सिटी द्वारा नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार मिला। तो ये पुरस्कार मिला है गायक कुमार सानू को। गायक कुमार सानू को संगीत के में उनके जो योगदान है उसके लिए द अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए ने डॉक्टरेट से सम्मानित किया। ये जो नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार है ये एक डॉक्टरेट उपाधि है, मतलब उनको एक उपाधि दी गई है और उसका जो प्रमाण पत्र है वो यूएसए से आया है और 120 देशों के जो राज्यपाल हैं उन्होंने इस पर साइन किए हैं। तो किसको मिला है ये? तो ये मिला है कुमार सानू को। कुमार सानू कौन है? कुमार सानू ये एक गायक हैं। इनको ये नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार मिला। ये एक डॉक्टरेट की उपाधि है और जो कि अमेरिका से उनके पास आई है प्रमाण पत्र और 120 देशों के राज्यपालों का इस पर हस्ताक्षर है। और जो ये पुरस्कार दिया गया है ये इनको मिला है पुणे में। इससे पहले इनको महाराष्ट्र पुरस्कार भी मिल चुका है। महाराष्ट्र सम्मान पुरस्कार भी मिल चुका है इनको। कौन सा पुरस्कार? महाराष्ट्र सम्मान पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र के बहुत ही जाने माने नाम है। 90s की फिल्मों में बहुत से गाने आते थे इनके। कुमार सानू। तो कुमार सानू को मिला है द अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए द्वारा नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट है किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में पहली बार खेले जा रहे स्केट बोर्डिंग में पहला स्वर्ण पदक जीता। तो ये जीता है जापान के यूटो होरिगोम ने। किसने जीता है? जापान के यूटो होरिगोम ने ये टोक्यो ओलंपिक में पहली बार खेले जा रहे पुरुष स्केट बोर्डिंग में स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? ये है यूटो होरिगोम, जापानी खिलाड़ी हैं। इन्होंने पहली बार जो ओलंपिक में खेला जा रहा है स्केट बोर्डिंग का, इसमें पहला स्वर्ण पदक जीता है। और जो सिल्वर मेडल जीता, जो रजत पदक जीता है वो जीता है ब्राजील के केल्विन हॉफलर ने। किन्होंने रजत जीता है? ये जीता है केल्विन हॉफलर। कहां से है ये? ब्राजील। यूटो ने कौन सा जीता है? गोल्ड। रजत जीता केल्विन हॉफलर ब्राजील और ब्रॉन्ज जीता है यूएसए के जैगर ईटन ने। किन्होंने कांस्य पदक किन्होंने जीता है? तो ये जीता है यूएसए के जैगर ईटन ने। किन्होंने? जैगर ईटन ने, यूएसए के जैगर ईटन ने। और इसी स्केट बोर्डिंग में अगर महिलाओं की बात करें तो सबसे कम उम्र की जो खिलाड़ी हैं मोमिजी निशिया 13 वर्षीय खिलाड़ी जो अब तक के ओलंपिक में सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने इसमें जो है स्वर्ण पदक भी जीत लिया है जो महिलाओं का है। तो सबसे कम एज का किसने जीता है? तो जीता है मोमिजी निशिया। कौन है सबसे कम उम्र की? मोमिजी निशिया।
सबसे कम उम्र की गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। ओलंपिक में सबसे कम उम्र की गोल्ड मेडलिस्ट है मोमिजी निशिया। इन्होंने अभी हाल में 25 जुलाई को जो स्केट बोर्डिंग है इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मोमिजी निशिया ने अभी तक के जो ओलंपिक का इतिहास में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। कौन है ये? मोमिजी निशिया। मोमिजी निशिया महिला स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग में इन्होंने 25 जुलाई को गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। सबसे कम उम्र की गोल्ड मेडलिस्ट है ये अभी तक की ओलंपिक खेलों में। चलिए नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा पारिवारिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ खोला गया है। तो भारत का जो सबसे बड़ा पारिवारिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है वो खोला गया है 24 जुलाई को केरल के मल्लापुरम के वज्रकड़ में। कहाँ खोला गया है? केरल के मल्लापुरम के वज्रकड़ में। कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है केरल के मल्लापुरम के वज्रकड़ में। देश का सबसे बड़ा पारिवारिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने 24 जुलाई शनिवार को इसका ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया। तो केरल के कौन सीएम कौन है? केरल के सीएम की बात करूं तो ये है पिनरई विजयन। कब किया इन्होंने? तो इन्होंने किया 24 जुलाई को। 24 जुलाई को उद्घाटन किया है। 24 जुलाई को ऑनलाइन इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और ये केरल के एक एनआरआई उद्यमी शमशीर वायलिल द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित और भारत के स्वास्थ्य सेवा प्रदाता वीपीएस हेल्थ केयर के सीएमडी द्वारा 15,000 वर्ग फीट का केंद्र का इसका पुनर्निर्माण किया गया है। कितने हजार फीट में है ये? अगर इसके क्षेत्रफल की बात है तो ये 15,000 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में है ये। और लागत कितने है? तो लागत आई इस पर 10 करोड़ रुपए की। इसका पुनर्निर्माण हुआ है क्योंकि 2018 में जो वहां पर बाढ़ आई थी उसमें ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था ये पूरी तरह नष्ट हो गया था। उसके बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया है जिस पर 10 करोड़ की लागत आई और 15,000 वर्ग फुट के जो ये केंद्र है इसका पुनर्निर्माण किया गया और अब ये भारत का सबसे बड़ा पारिवारिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया है। तो भारत का सबसे बड़ा पारिवारिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ खोला गया? ये खोला गया है केरल के मल्लापुरम के वज्रकड़ में। किसने उद्घाटन किया? तो केरल के सीएम पिनरई विजयन ने 24 जुलाई को कैसे किया? ऑनलाइन उद्घाटन किया। और इसका कितना एरिया है? 15,000 वर्ग फीट। खर्चा कितना है इस पे? 10 करोड़। इसको पुनर्निर्माण करने में इसका खर्चा आया है। तो देख लेते हैं एक बार यूनेस्को ने किस भारतीय मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। तो ये है तेलंगाना का काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर। दूसरा है किस भारतीय को द अमेरिकन यूनिवर्सिटी द्वारा नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार मिला। तो ये मिला है कुमार सानू को जो कि गायक हैं। और किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में पहली बार खेले जा रहे स्केट बोर्डिंग में स्वर्ण पदक जीता। तो ये जीता है यूटो होरिगोम जो कि जापान के हैं। और भारत का सबसे बड़ा पारिवारिक स्वास्थ्य केंद्र ये खेला गया केरल के मल्लापुरम के वज्रकड़ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नदी को जानो ऐप का विमोचन किसने किया। नदी को जानो ऐप का विमोचन किया शिक्षा मंत्रालय ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नदी को जानो ऐप को लॉन्च किया। इस जो ऐप का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि पूरे भारत में नदियों के बारे में जानकारी एकत्र करना और यह पहल भारतीय नदियों पर एक डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से पुनरुत्थान फाउंडेशन के लिए एक अनुसंधान का हिस्सा है। और भारत की नदियों की हर जानकारी इस ऐप पर आपको मिलेगी। तो किसने इसको जारी किया है? तो इसको जारी किया है शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका विमोचन किया। किसने? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। इसका क्या मतलब है? इस ऐप का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि भारत की जो सभी जो नदियां हों उनकी जानकारी एकत्र करना। वह इसके द्वारा हम सबको जो भारत की नदियां हैं उनकी सारी जानकारी इस ऐप पर हमें मिलेगी। और इससे पहले जो भारत सरकार है उन्होंने मछली पालक किसानों के लिए एक मत्स्य सेतु ऐप भी लॉन्च किया था। जो मछली पालक किसान थे उनके लिए कौन सी है? वो है मत्स्य सेतु ऐप। ये किसके लिए है? ये मछली पालक किसानों के लिए है। और इस ऐप में अलग अलग प्रजाति की मछलियों के बारे में जानकारी के लिए एक सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल बनाया गया है कि इसमें
जो ये ऐप है मत्स्य सेतु ऐप, इसमें जो अलग अलग जो प्रजाति की जो मछलियां हैं उनके बारे में पढ़ने के लिए, जानकारी लेने के लिए एक सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल बनाया गया है। तो अभी हाल ही में जो नदी को जानो ऐप का विमोचन किसने किया, ये किया शिक्षा मंत्री, हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी दी। तो ये दी है फिलीपींस ने। कौन से देश ने? फिलीपींस ने। फिलीपींस ने आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी दे दी है। और इस गोल्डन राइस को जो अभी फिलीपींस द्वारा व्यावसायिक उत्पादन के लिए भी मंजूरी दे दी है। और जो ये फैसला है ये विश्व के जो विकासशील देश हैं वहाँ के बच्चों की जान बचाएगा और उनको बचपन में जो अंधेपन का जो खतरा आ जाता है उससे भी इनका मुकाबला करेगा। क्योंकि जो ये गोल्डन राइस होता है ये विटामिन ए से भरपूर होता है और जो ये अंदर आता है और जो बीमारियां होती है बच्चों में उनका निवारण करने के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल है। तो किस देश ने ये इसको किया है? तो ये किया है फिलीपींस ने। और इसमें क्या होता है? इसमें ज़्यादा विटामिन ए, जो कि विटामिन ए की कभी एक अंदर आता है जैसे रोग हो जाता है तो ये उनसे लड़ने में काफ़ी सहायक होता है। क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के जो ये देश हैं और जहाँ पर ज़्यादा भुखमरी है उन देशों में बच्चों को पर्याप्त जो पोषक भोजन है वो नहीं मिल पाता। इस कारण ये गोल्डन राइस को अभी फिलीपींस ने मंजूरी दे दी है और ऐसे विकासशील देशों में ये उन बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए नेक्स्ट है कि G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों की वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था नेपल्स में। कहाँ पर? नेपल्स इटली में। ये वन लाइनर आपके G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों की वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था नेपल्स में, इटली में। ये नेक्स्ट है कि वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई पर कौन सा टाइगर रिजर्व ऑनलाइन वीडियो प्रतियोगिता करवाएगा। तो ये करवाएगा परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, जो कि केरल के पलक्कड़ में है। कौन सा है? परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? ये है केरल के पलक्कड़ में। कहाँ पर? केरल के पलक्कड़ में। 29 जुलाई विश्व वैश्विक बाघ दिवस के मौके पर यह टाइगर रिजर्व ऑनलाइन वीडियो प्रतियोगिता आयोजित करेगा। कौन सा? परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, पलक्कड़, केरल। चलिए नेक्स्ट है कि किस देश को 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है। तो ये मिली है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के जो ब्रिस्बेन शहर में ये 2032 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे। तो कौन सा है ये? तो ये है ब्रिस्बेन। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विनय बदवार को कौन सा पुरस्कार मिला है। विनय बदवार जो भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल हैं, जो कि जल सर्वेक्षण के मुख्य, मतलब ये वाइस एडमिरल जल सर्वेक्षण के। तो इनको यूनाइटेड किंगडम द्वारा अलेक्जेंडर डैलरिम्पल पुरस्कार मिला है। कौन सा मिला है? यूके द्वारा कौन सा अवार्ड मिला इनको? तो ये मिला है अलेक्जेंडर डैलरिम्पल पुरस्कार। कौन सा? अलेक्जेंडर डैलरिम्पल पुरस्कार। पुरस्कार 2019 ये मिला इनको। यूके द्वारा, यूनाइटेड किंगडम द्वारा अलेक्जेंडर डैलरिम्पल पुरस्कार 2019 इनको मिला। किनको? विनय बदवार को, जो कि भारतीय नौसेना के जल सर्वेक्षण के वाइस जो एडमिरल हैं। और जल सर्वेक्षण में इनके योगदान के लिए और जो इन्होंने जो ये जल संरक्षण जो इन्होंने योगदान दिया उसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार की घोषणा इनकी 2019 में हो गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इनको ये पुरस्कार थोड़ी देरी से मिला है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो नदी को जानो ऐप का विमोचन किसने किया? तो ये किया है हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। और इससे पहले एक ऐप और लॉन्च की थी, वो थी मत्स्य सेतु ऐप, जो कि हमारे जो मछली पालक किसान हैं उनके लिए लॉन्च की गई।
और हाल ही में किस देश ने आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी दी है? तो ये दी फिलीपींस ने। गोल्डन राइस विटामिन ए से भरपूर, जो विकासशील देश हैं उनमें जो भुखमरी की जो समस्या है, जो बच्चे जो अंधेपन का और जो मौत का शिकार होते हैं, हर साल 10 लाख बच्चे मौत का शिकार होते हैं भुखमरी के कारण, तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। नेक्स्ट है कि G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नेपल्स इटली में। कहाँ पर? नेपल्स इटली। वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई पर टाइगर, कौन सा टाइगर रिजर्व? तो ये करेगा परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व पलक्कड़, जो कि केरल में है। और 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा ब्रिस्बेन शहर, ऑस्ट्रेलिया। और नौसेना के वाइस एडमिरल विनय बदवार को कौन सा अवार्ड मिला? तो इनको मिला है यूके द्वारा अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार 2019। ये एक भारतीय नौसेना के जल सर्वेक्षण के वाइस एडमिरल। तो चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, कल आपके लिए कुछ और क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक जुड़े रहिए वीएस क्लासेस फॉर यू से। थैंक यू।